जय हिंद। आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज के इस सेशन में यानी आज से हम लोग किस मुहिम पे काम करने वाले हैं उस मुहिम के बारे में सबसे पहले आप सबको बता देते हैं। देखिए, आज से हम लोग सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन बोर्ड में क्या करता है, बोर्ड में पूछता है। यानी एक मुहिम रहेगा कि जो बच्चा चाहे ना तो आज से भी पढ़कर के बाद इस सेशन के बाद से हम लोग लाइव जुड़ने वाले हैं और लाइव में हम लोग आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, ठीक ना, कि आखिर किस बच्चा को कहां पे समस्या हो रही है, जो क्वेश्चन लिखा दिया गया है उस क्वेश्चन को याद करने में समस्या हो रही है या उस क्वेश्चन को समझने में कहीं पे दिक्कत हो रहा है। तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे, चर्चा बहुत सारी होंगी, लेकिन आज के इस सेशन के बाद तो आज के इस सेशन में समझिए ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन कभी कभी दीर्घ उत्तरीय भी पूछता है, कभी कभी लघु उत्तरीय पूछता है। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, कि कब हमको किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा और हमको किस प्रकार का आंसर देना है। भाई जितना का पूछेगा उतना ही ना लिखिएगा। मान लीजिए 5 नंबरिया पूछ रहा है 30-35 शब्द में लिख दीजिएगा तो नंबर देगा बोर्ड? नहीं देगा। अगर दीर्घ उत्तरीय है तो कम से कम 100 शब्द से तो ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। तो देखिए 100 शब्द से ऊपर आप कब जाइएगा? हम एक बात आज बोल देते हैं, इस सेशन के चालू होने से पहले बात बोलते हैं, सेशन के अंत तक बने रहिए। अगर क्वेश्चन को दिमाग में फिट नहीं कर दिए ना तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और चले जाइएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, दिमाग में आपके क्वेश्चन को भर करके जाएंगे, नहीं भरेंगे तो आपको जो बातें बोले हैं वीडियो को अनसब्सक्राइब, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं। इसको समझाएंगे नहीं, सीधे दिमाग में ठोक करके चले जाएंगे। देखिए हम लोग का सबसे पहले क्या है आज का फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन आखिरकार क्या होता है। मैंने इसमें कुछ विजुअल इफेक्ट भी डालने का कोशिश किया है, चित्रात्मक बातें को चित्रात्मक भी समझाएंगे आपको, ठीक ना। कैसे चित्र के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही बड़ा अच्छा एक ग्राफ है, उसी के माध्यम से समझेंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं आखिर निषेचन होता क्या है। तो बाबू निषेचन होता क्या है, इसको समझने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा कि यह निषेचन किस में और कैसे हो रहा है। तो देखिए यह निषेचन मनुष्यों के लिए है, ठीक ना, यह निषेचन मनुष्यों के लिए है। तो मनुष्यों में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, वो स्तनधारी है या नहीं है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, मनुष्य कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, वो स्तनधारी होता है। हाँ, प्रॉब्लम्स कहां पे होता है कि जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष भी स्तनधारी है और महिला भी स्तनधारी है। लेकिन कितने लोगों के दिमाग में ये गलत चीजें चलता है कि सिर्फ महिलाएं ही क्या होती है, स्तनधारी होते। बाबू ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम्स सिर्फ कहां पे होता है कि जो मेल होते हैं ना और जो फीमेल होती है, मेल में क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियां नहीं होती है, वहीं फीमेल में क्या होती है, स्तन ग्रंथियां होती है, जिसके वजह से महिलाओं में डिलीवरी के बाद से ये क्या होता है, दूध का स्रावन होता है। पुरुषों में स्तन ग्रंथियां नहीं होती है, सिर्फ स्तन होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज को समझेंगे, हर चीज को समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, दिमाग में ठोक करके जाएंगे। देखिए सभी स्तनधारियों में मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया कहने का मतलब क्या है, मेल और फीमेल में सेक्स के दौरान, मेल और फीमेल में सेक्स के दौरान क्या होता है, जो क्रिया होती है उस समय जो भी क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, शुक्राणु मादा, शुक्राणु क्या करते हैं, स्थानांतरण योनि में शुक्राणुओं का स्थानांतरण कहां होता है, योनि में होता है। देखिए इंग्लिश में इसको वेजाइना बोलते हैं। और स्थानांतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर किसी चीज का जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। तो उस चीज को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे कैसे होता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें समझने का कोशिश करेंगे। ये आपका वेजाइनल ओपनिंग हो गया और वेजाइनल ओपनिंग के पास क्या होता है, सेक्स के दौरान जो पुरुष का लिंग होता है ना, इस वेजाइनल ओपनिंग के माध्यम से, इस वेजाइनल ओपनिंग के माध्यम से क्या करते हैं, इस वेजाइनल ओपनिंग के माध्यम से
लिंग के सहारे क्या होते हैं, शुक्राणु को इस गर्भाशय से होते हुए, देखिए मैंने डेफिनेशन को बनाया हुआ है कि उसके बाद यानी शुक्राणु और स्थानांतरण, यानी क्या हुआ, वेजाइनल ओपनिंग के पास से क्या हुआ, लिंग के सहारे शुक्राणु हुए, अंदर चले गए। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, यह गर्भाशय का एरिया है। देखिए यहां से शुक्राणु जाएंगे, इस गर्भाशय के एरिया से होते हुए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फैलोपियन नलिका में चले जाते हैं। तो आपका फैलोपियन नलिका है, यह हुआ, ये हुआ। एक महिला में 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, नलिका बोल सकते हैं उसको, फैलोपियन नलिका ही बोलते हैं उसको हम लोग। देखिए एक चीज यहां पर समझने का कोशिश करेंगे कि जो फैलोपियन नलिका होता है, तो भाई मान लीजिए कि शुक्राणु इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, कौन से साइड में जाएंगे तो निषेचन होगा, कौन से साइड में नहीं मतलब क्या होगा। तो देखो हम लोग उसी को समझने का कोशिश करेंगे। हाँ, तो हम इसी चीज को समझा रहे थे। मान लीजिए कि इसके सहारे शुक्राणु जब गर्भाशय के माध्यम से जा रहे हैं अंदर, तो आखिर मालूम निषेचन कैसे होगा। एक यहाँ पर अंडाशय है, एक यहाँ पर अंडाशय है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। एक महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। और जो मासिक चक्र होता है, जो मासिक चक्र होता है, वो क्या होता है, इन दोनों अंडाशयों से अल्टरनेट करके आता है। अल्टरनेट करने का कहने का मतलब हुआ एक अंडाशय से एक महीना में सिर्फ क्या होता है, एक ही में से मासिक चक्र आता है। देखिए अगर मान लीजिए जनवरी फरवरी की बात लेकर के चलते, जनवरी में अगर इस अंडाशय से मासिक चक्र आता है, तो फरवरी में इस अंडाशय से मासिक चक्र नहीं आएगा, वो आएगा इससे। यानी यह दोनों काम करता है। हम कहते हैं कि मान लीजिए अंडा इधर से ओव्यूलेट हो रहा है, यानी इधर से बन करके निकल रहा है, और जो ये शुक्राणु है वो इधर चले गए, कैसे होगा निषेचन। साफ सुथरा लिखवाए हैं डेफिनेशन में, शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए फैलोपन नलिका में जाते हैं और मासिक चक्र के दौरान अंडाशय से निकल करके अंडा जो इसमें अंडा होता है ना, अंडाशय से निकल करके फैलोपियन नलिका में, यानी इस नलिका में क्या होता है, पहुंचता है। और जब एफटी यानी कि ये भी फैलोपियन ट्यूब ही है, ठीक ना, फैलोपियन ट्यूब में अंडा और शुक्राणु का मिलन होता है। एक बात बताइए, अगर इस महीने में इससे क्या हुआ है, मासिक चक्र आया है, तो बात बताइए शुक्राणु इधर जाकर के क्या करेंगे। कोई फायदा नहीं है उधर जाने से, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं 21 से 22 मिनट क्या होता है, शुक्राणु का जीवन काल होता है, और उतना ही देर में उसको परिपक्व भी होना है, और परिपक्व हो करके उसको क्या करना है, निषेचन भी करना है। तो इस चीज को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, हम क्या चीजें बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए इधर ही चला गया, फिर लौट करके आएगा, तब तक तो उसका समय लैप्स कर गया होगा। तो इस चीज को समझिए, ठीक है ना, हम क्या बोलना चाहते हैं। तो ये आएगा और ये इधर से जाएगा अंडा, तो दोनों आ करके कहाँ पे, यहाँ पर मिलेंगे, बीच में मिलेंगे। और जब बीच में मिलेंगे तो यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इस्थेमस जंक्शन बोलते हैं उसको। सबसे पहले देखते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में अंडा और शुक्राणु का मिलन होगा तो निषेचन की प्रक्रिया चालू, यहीं पे निषेचन होना चालू हो जाता है। जो शुक्राणु पहले पहुंचता है फॉलिकल कोशिकाओं से होते हुए, देखिए जब इसमें से क्या बोलेंगे, अंडा निकलेगा ना, तो उसके अंडे के ऊपर कुछ इस प्रकार का क्या होता है, ऊपर फॉलिकल सेल होता है। इस सेल के बारे में जान जाइए, इस सेल का अपना कोई भी रूप नहीं होता है। इस सेल का अपना कोई भी रूप नहीं होता है, वह किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। देखिए तो वही बोला गया है कि फॉलिकल कोशिकाओं से होते हुए, यानी मान लीजिए जो अंडा है, अंडा निकल करके यहाँ से बाहर आ रहा है, इस पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे फॉलिकल कोशिका, इससे होते हुए अंडा क्या करेगा भाई, इसके केंद्र में तो इंटर करेगा ना। तो देखिए जो शुक्राणु पहले पहुंचता है, फॉलिकल कोशिकाओं से होते हुए अंडा में प्रवेश कर जाता है, और शुक्राणुओं के अंदर जाते ही अंडा के ऊपर से जोना पेलुसिडा या जोना रेडिएटा नामक हार्मोन का स्रावन होता है। देखो भाई,
ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं आप लोग को कि जो ये अंडा होता है ना, अंडा के ऊपर मान लीजिए जो फोलिकल ऐसे सेल लगा रहता है, जब इसको विभेदन करके शुक्राणु क्या करते हैं अंदर आते हैं ना, तो ऊपर का आवरण टूट जाता है, ऊपर का जो आवरण होता है वो टूट जाता है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे हार्मोन का स्रावन होता है। और वही हार्मोन क्या करता है, देखिए अगर एक यहाँ पे शुक्राणु इंटर कर गया तो इंटर करते ही क्या होगा, इसके ऊपर का आवरण टूट जाएगा और एक ऐसा हार्मोन स्रावन होगा, इस अंडा को बहुत मजबूत कर देगा, इस अंडा के आवरण को क्या करेगा, बहुत मजबूत कर देगा। इसका फायदा जानते हैं क्या है, दूसरा जो शुक्राणु है इसमें आकर के इंटर नहीं करेगा। नहीं तो मान लीजिए बहुत सारे शुक्राणु और इसमें इंटर हो जाए, तो हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या सुना है, एक बच्चा, दो बच्चा, या अभी तो थोड़ा सा मतलब कुछ अलग अलग चीजें सुनने को मिलती है, 5-6 बच्चे भी हो जा रहे हैं। तो उसका कंसेप्ट यही है। और आप लोग तो जानते हैं कि करोड़ों के तादाद में शुक्राणु क्या होते हैं, एक बार में वजाइने में क्या करते हैं, जाते हैं। अगर करोड़ों शुक्राणु क्या करते हैं, अंडे को जाकर के निषेचित कर देते हैं, तो बताइए ऐसा संभव है करोड़ों बच्चे को कोई जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता है, ठीक ना। तो इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए होता क्या है कि यही क्या करता है, इसमें से एक हार्मोन का स्रावन होता है और इसको मजबूत कर देता है, और दूसरा यहाँ पे जैसे ही शुक्राणु आता है ना, टकरा करके क्या करता है, डेड कर जाता है, मर जाता है, ठीक ना, मर जाता है। और फिर अंडा के ऊपरी आवरण कठोर हो जाता है और शुक्राणु तथा अंडा के केंद्रक ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। केंद्रक में संयुग्मन मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना को ही क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग निषेचन कहते हैं। एक चीज ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहले बताया वेजाइनल ओपनिंग के पास से जब लिंग क्या करेगा, प्रवेश करेगा, शुक्राणु को रिलीज करेगा, शुक्राणु क्या करेंगे, इस गर्भाशय से होते हुए इस फेलोपियन नलिका में जाएंगे, और फेलोपियन नलिका में जैसे जाएगा इधर से अंडा निकल करके आएगा, और दोनों के यहाँ पे आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। फिर से एक बार समझिए, वेजाइनल ओपनिंग के पास से लिंग अंदर जाएगा, शुक्राणु को रिलीज करेगा, और यहाँ से शुक्राणु जाएंगे इधर, और यहाँ से अंडाणु निकल करके यहाँ पे आएंगे, और यहीं पे क्या होगा, अंडा और शुक्राणु का मिलन होगा, और क्या होगा, यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। और फिर से क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, अंडा आहिस्ते 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 आकर के इस गर्भाशय में रुक जाता है, और ऐसे ऐसे वहां पे क्या होता है, एक बच्चा फॉर्म होना चालू हो जाता है। तो आज का प्रयास हमारा कैसा लगा, ठीक ना, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आज के वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, इससे हमारी उत्साह और हमारा जुनून बढ़ता है, और ऐसे ऐसे हजारों वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।